यहां पर जेनर डायोड को समझ लेते हैं। जेनर डायोड की यहां पर जो है थोड़ा सा जेनर डायोड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक तो जेनर डायोड क्या होता है बच्चों, ऑलवेज कनेक्टेड जो होता है आपका, ऑलवेज कनेक्टेड। कैसा कनेक्टेड होता है, तो आप बोलेंगे कि सर जेनर डायोड जो होता है वो होता है ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग। बच्चों हमेशा रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट होता है, पहली चीज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यहां पर जो जेनर डायोड का सिंबल है वो यहां पर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जेनर डायोड का सिंबल विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसा होता है। दिस इज द सिंबल फॉर द जेनर डायोड। एक तरह से स्टॉपर जो है वो Z की तरह यहां पर होता है, विच रिप्रेजेंट्स जेनर डायोड। बच्चों दिस स्टॉपर इज स्लाइटली लाइक Z, क्योंकि वो जेनर डायोड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिंबल की पहचान है, ठीक है। यहां पर इसके अक्रॉस एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो है वो मेंटेन होता है, उसको हम VZ बोल सकते हैं। जेनर वोल्टेज हम इसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम इसको, जेनर वोल्टेज कहते हैं। जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में 0.7 होता है सिलिकॉन का, फॉरवर्ड बाइसिंग में जर्मेनियम का 0.3 होता है, वैसे ही जेनर डायोड का VZ होता है जो कि मेंटेन्ड होता है बच्चों, ये फिक्स है। जेनर डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या होता है सर, वो फिक्स होता है, जो कि ईदर गिवन इनटू द क्वेश्चन, या तो सवाल में दिया होगा या फिर हम इसे जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यही दो तीन चीजें हैं। तो जेनर डायोड पर बेस्ड हम सवाल पर बात करते हैं बच्चों। प्यारे प्यारे सवाल है, एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी डायोड द जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। ऑर्डिनरी डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बाइसिंग कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डायोड्स को आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बाइसिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड, बट व्हेनेवर यू हैव द जेनर डायोड इट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइसिंग में ही कनेक्टेड होता है, ठीक है बच्चों। चलो, जेनर डायोड का डायग्राम कौन सा होगा, तभी मैंने आपको बनाकर दिखाया था थोड़ी देर पहले। सो दिस विल बी द करेक्ट सिंबल, करेक्ट यहां पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनर डायोड, राइट। जेनर डायोड इज यूज्ड एज, सिंस जो जेनर डायोड होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो जेनर डायोड होता है बच्चों, जेनर डायोड में यहां पर जो पोटेंशियल अक्रॉस जेनर डायोड होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल है जेनर डायोड के अक्रॉस वो फिक्स होता है, तो हम इसे AC वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जो जेनर डायोड है ये कैसे यूज होता है बच्चों, यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। कैसे यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल करने वाले डिवाइस की तरह काम आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल फिक्स होता है, तो ये वैल्यू हमें पता होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, लोड के अक्रॉस वोल्टेज को बैलेंस करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है बच्चों। चलो, तो याद रखना, जेनर डायोड विल बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर या फिर AC वोल्टेज स्टेबलाइजर। जो AC घर में लगे होते हैं ना, AC के साथ एक छोटा सा बक्सा हम लगाते हैं हमारे घरों में। अगर आप लोगों ने, आपके घर में से किसी के पास अगर AC लगा हो या अपने ऑफिस वगैरह में अगर AC देखे हो, तो AC के साइड में एक बॉक्स लगा होता है जिसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं, और उस स्टेबलाइजर का काम होता है टू सप्लाई एडिक्वेट वोल्टेज टू द आपके जो भी एपरेटस होते हैं जैसे AC वगैरह, क्योंकि बहुत एक्चुअल में डेलिकेट होते हैं। अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि जो AC होता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड करंट होता है, कभी बहुत हाई तो कभी बहुत लो। तो जो आपके जितने भी डेलिकेट अप्लायंसेस होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं या उनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर जो AC वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो क्या करते हैं, उस तरह के डेलिकेट एपरेटस को सेफ रखते हैं, तो वहां पर जेनर डायोड का यूज होता है, ठीक है।